अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिल्ली, भिवादी, दरभंगा, एसोपुर, पटना, गाजियाबाद, धरोहरा, छापरा, मुजफ्फरगढ़, ग्रेटर नोएडा, बहादुरगढ़, फरियाबाद, वाराणसी, गया, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर और गुड़गांव इंडिया के ये 20 शहर है, बहुत ही फेमस है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर। There is a toxic brew in much of the air over India, sparked by everything from farmers burning their fields to industrial pollution. वहाँ की मीडिया और वहाँ की सरकार इस मसले पर तवज्जो ही नहीं देती और न ही ज्यादा बात करती दिखाई दी है। इन्हें बस अपनी पॉलिटिक्स से मतलब है, भले लोगों की जान खतरे में है। ये लोग अपने देश के लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगे रहते हैं। इन्हें ऊंची जात नीची जात के चक्करों में फंसा के रखते हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत अंगेज डायलॉग बोलकर वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है अपने ही लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। इन्हें इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है कि इनके अपने लोग मर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। दोस्तों ये बात सच है कि जाने अनजाने में आप सब पॉइजन कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी हर सांस के साथ। लखनऊ में एक एक्सपेरिमेंट हुआ एयर पोल्यूशन का, वहाँ के लोगों के लंग्स पर इम्पैक्ट देखने के लिए, पर पहले दिन ही ऐसे दिखने वाले लंग्स काले पड़ गए। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, हार्ट अटैक, अस्थमा और लंग्स कैंसर के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर है जो बड़ी तेजी से और खामोशी से लोगों को खत्म कर रहा है। इसकी वजह से लोगों की उम्र 10 साल से कम हो गई है। दोस्तों किसी जमाने में चाइना एयर पोल्यूशन में नंबर 1 पर थी, पर 2012 से 2017 तक चाइना ने 30% रिडक्शन कर ली थी एयर पोल्यूशन में। तो दोस्तों चाइना ने ऐसा क्या किया इन 5 सालों में कि वो एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल कर पाए। दोस्तों इसका क्रेडिट जाता है चाइना के नेशनल क्लीनर प्रोग्राम को। उनका एक नेशनल प्रोग्राम था एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए और एक रीजनल ब्लीचिंग का प्रोग्राम था। दोनों ही प्रोग्राम में एक टाइम बाउंड प्लान सेट किया गया और एक स्पेसिफिक प्लान सेट की गई थी। एक कोल इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन करती है, उन्हें डिसाइड किया कि अगले 5 साल तक हम कोल इंडस्ट्री के पोल्यूशन को 30% तक कम कर देंगे और स्पेसिफिकली बताया उन्होंने कि किस चीज को कम करेंगे, कैसे करेंगे, और इसी वजह से चाइना सक्सेसफुली एयर पोल्यूशन कम कर पाया। दोस्तों इंडिया में 2005 से शदीद एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन उस वक्त इंडिया की हुकूमत ने इस प्रॉब्लम को नेशन प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। उन्होंने बेस पावर प्लांट है उनके लिए एक नया इमिशन स्टैंडर्ड दिया जाएगा और उनको 2 साल का टाइम दिया जाएगा इस नए इमिशन स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पर 2 साल गुजर जाने के बाद भी एक भी कोल बेस पावर प्लांट नहीं था जिसने इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया हो। फिर सरकार ने 5 साल का वक्त और बढ़ा दिया। दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन की एयर क्वालिटी को समझता है, इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। नंबर जितना ज्यादा होगा कंडीशन उतनी ही खराब होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर 150 से नंबर ऊपर गया तो ह्यूमंस के लिए हवा अनफिट है। इसका हमारी हेल्थ में सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में दिल्ली और इसके आस पर है। दोस्तों आर.के. पुरम जैसे एरिया में रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है। यहाँ का AQ9 हमारे ब्लड स्ट्रीम में आसानी से इंटर कर लेते हैं। ये एक रेत के दाने से भी छोटे होते हैं और हमारे हेयर से भी पतले होते हैं और इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं सांस के जरिए और हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एक क्लाइमेट इमरजेंसी है। रिसर्चर से ये पता चलता है कि ये पोल्यूशन हर साल 24 लाख लोगों की जान लेता है। यहाँ दोस्तों 24 लाख लोग। दोस्तों ये चार्ट देखिए, यहाँ 6 अलग अलग रीजन मेंशन किए गए हैं। इंडस्ट्रीज, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग, डीजल जनरेटर सेट्स। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। मार्च 2021 में दिल्ली में 1.2 करोड़ व्हीकल रजिस्टर्ड हुई।
पैंडेमिक के बाद लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से कतराने लगे और खुद की व्हीकल्स खरीदने लगे। दिल्ली की 2021 की डेट के मुताबिक दिल्ली में 2 व्हीकल्स 82 लाख रजिस्टर्ड है, 32 लाख कार्स और एसयूवीज और 1 लाख से ज्यादा रिक्शा और 1 लाख से ज्यादा टैक्सीज रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, सीएजी ने गुजरात गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट निकाली तो उन्हें एक इंटरेस्टिंग चीज का पता चला। 2001 से लेकर 2019 तक पॉपुलेशन 37% से बढ़ा है, लेकिन इस समय प्राइवेट व्हीकल की तादाद 352% बढ़ी है। इसका मतलब है कि जिस स्पीड से लोग बढ़ रहे हैं उससे 10 गुना स्पीड से गाड़ियां बढ़ रही हैं। जब ट्रैफिक बढ़ती है तो ऑब्वियसली पोल्यूशन भी बढ़ती है। नंबर 2 है कंस्ट्रक्शन डेस्क। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मुंबई में 70% एयर पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन से होती है? और ये सिर्फ मुंबई ही नहीं, इंडिया के बाकी सिटीज का भी यही हाल है। पोल्यूशन का तीसरा रीजन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो कि इंसानों के लिए स्लो पॉइजन है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले उनके पास मरीज लंग्स प्रॉब्लम्स के लिए आते थे, जनरली स्मोकर्स थे, लेकिन अब जो लंग्स कैंसर के पेशेंट आते हैं वो नॉन स्मोकर्स हैं और एयर पोल्यूशन की वजह से उनके लंग्स खराब हो गए हैं। इसका इम्पैक्ट भारत के हर बच्चे, बूढ़े, जवान सब पर होता है। तो दोस्तों, आपने न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि भारत में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं और ये एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से लंग्स के फंक्शंस में इम्पैक्ट पड़ रहा है। थर्ड है वेस्ट बर्निंग। जब कचरे को जलाया जाता है तो उसमें प्लास्टिक और रबर भी होते हैं, जिससे टॉक्सिक फॉर्म्स जनरेट होते हैं। दोस्तों, अगर वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई स्टेप नहीं लिया गया तो 2035 तक वेस्ट बर्निंग भारत का सबसे बड़ा पोल्यूशन बन जाएगा। सबसे आखिर में है डर्टी पावर प्लांट। भारत में अभी तक 86% इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनती है। दोस्तों, क्या कभी आपने रिसर्च किया है कि आप अपने मरने वालों की जो चीता जलाते हैं उससे निकलने वाला धुआं आपके लिए कितना नुकसानदायक है? ये धुआं खारिज करते हैं पीएम सल्फर डाइऑक्साइड, एसओटी नाइट्रोजन ऑक्साइड, एनओएक्स, वीओसीएस, बेंजीन और भारी तादाद में धातें शामिल हैं और ये एक फ्लू गैस खारिज करती है। और दोस्तों, बेंजीन एक ऐसा केमिकल है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है और इस चीता जलाते वक्त खड़े सभी लोग अपने अंदर पॉइजन कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके राम मंदिर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।